तो इसलिए मैं एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपसे कि जब भी ऐसा हो तो एक बार आप चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दीजिए, सो दैट आई कैन नो कि इस बंदे को निकालना है। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने लोग ज्वाइन करते हैं वो दे मस्ट यूज देयर नेम। ये मतलब अच्छा नहीं लगता कि आप डिफरेंट नेम से आओ और क्लास अटेंड करो, बिकॉज मेरे लिए भी ऑकवर्ड हो जाता है आपको कॉल करना कि आपसे अगर क्वेरी हो, आपको अगर एड्रेस करना हो कुछ, तो मेरे लिए वो डिफिकल्ट होता है। सो इट इज बेटर कि आप अपना जो एक्चुअल नेम है, यू मस्ट यूज दैट नेम। ठीक है। सो अभी एक और स्टूडेंट था, उसने याद नहीं आ रहा उसका नाम, मैं उसको डिनाई कर रहा हूँ क्योंकि उसका नेम एक्चुअल नहीं है। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स एडेड हैं उनमें किसी का नाम अलग नहीं लगा मुझे। ठीक है। सो आई अलाउड अलाउड ऑल ऑफ देम, क्योंकि उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को कॉल करने में। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास से आप ट्राई करना कि जब भी आप एंटर करो तो यू मस्ट यूज योर प्रॉपर नेम, सो दैट आई कैन एड्रेस यू इजली। ओके। सबको क्लियर है बात? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। यस यस सर, यस सर। सर। तो कभी भी आपके चैट में कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, कोई स्टूडेंट आपको परेशान करता है या कुछ भी फालतू की चीजें डिस्कस करता है, देन प्लीज लेट मी नो कि मैं उसके साथ कुछ एक्चुअल प्रॉपर एक्शन ले सकूं। बिकॉज इट इज मतलब नॉट इजी फॉर मी कि किसको पहचानूं किसको ना पहचानूं, समझ रहे हो आप यहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हो, आप मेरे से क्वेरी करते हो, तो मुझे कुछ लोगों के नाम याद हो जाते हैं, और वो मेरे लिए बेटर है कि व्हेन वी फेस ईच अदर तो मुझे इजिली मतलब अच्छा लगेगा कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा एक्टिव था क्लास में और काफी अच्छा परफॉर्म किया इसने एग्जाम में। ठीक है। सो क्वेरी करिए, जितनी बार क्वेश्चन हो, जितनी बार डाउट हो, रेज हो आपको, आप क्वेरी कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर मी। तो लेकिन जहां भी आपको दिक्कत हो, अगर कोई बंदा परेशान कर रहा है आपको, चैट कर रहा है फालतू का, तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको वो पढ़ने नहीं दे रहा है और आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपको जो समझाया जा रहा है, क्योंकि मैं एक बार समझाता हूँ तो मैं बाद में पूछता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बोलते हो कि नहीं समझ में आया। सपोज आप बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो उससे, तो वो चीजें आपकी मिस हो जाएंगी, फिर बाद में आप कहोगे कि सर समझाओ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर वो टाइम लेता जाएगा, समझ रहे हो आप? तो हर बार मुझे उसको एक्स्ट्रा एफर्ट देके आपको समझाना पड़ेगा और हमारा सिलेबस भी थोड़ा डिले होगा। सो उसको अवॉइड करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर फोकस अपना जो लेक्चर होता है उसमें रखो, और जो भी ऐसा कुछ कोई परेशान करता है तो बस जस्ट लेट मी नो कि मैं प्रॉपर एक्शन ले सकूँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। क्योंकि मैं यस आई सर। कैन इमेजिन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो सारे इन्वॉल्व थे चैट में, और आपस में वो डिस्कस कर रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे एक दूसरे को कि हाँ भाई तू कर दे, ऐसा नहीं होता है ना। आप क्लास करने आए हो तो प्रॉपर क्लास करो। एंजॉयमेंट के लिए तो बाद में भी आप कर सकते हो आफ्टर क्लास, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। then when you are in class then you must be properly। ठीक है। आप अच्छे से उसको एक्सक्यूज मी अटेंड सर। करो। बताइए। सर वो एग्जाम का सिलेबस। सिलेबस तो जहां तक मैं पढ़ाऊंगा वहां तक आपका सिलेबस आएगा। पता चल गया क्या कि कब है आपका एग्जाम? सर 20 सितंबर शायद या 25, पता नहीं, मस्त ही है कहीं। आई थिंक आपके लास्ट वीक ऑफ सितंबर में है, तो मोस्ट प्रोबेबली 25 ही होगा। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन आप नहीं है क्योंकि प्रोवाइड कर अभी सकते हैं अभी सिलेबस और क्या क्या अभी जरूरी है। अभी हमारे पास आई थिंक 15 सितंबर इज टुडेज डेट, तो कितना है हमारे पास क्लास? आज एक है, इस वीक दो क्लास और है, एंड इन नेक्स्ट में तीन क्लास होंगे, तो आई थिंक वी विल कवर फ्रॉम दिस टॉपिक टू ये वाला यूनिट आई थिंक नहीं हो पाएगा। कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक तक हो पाएगा आई थिंक, या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, देखते हैं कहाँ तक होता है। रेक्टिफायर से पहले तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। सर, ठीक है।
सर एग्जाम हाँ जी कैसे हो? बताइए। एग्जाम तो ऑब्वियसली ऑनलाइन ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्विज सर गूगल ठीक है, जैसा सर होगा या गूगल क्लासरूम का फिर वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। व्हेन टाइम कम्स आपका आपके पास सारा एक्सप्लेनेशन होंगे कि कैसे एग्जाम होगा, कैसे आपको राइट अप करना होगा क्वेश्चंस को। तो यू नीड नॉट टू वरी कि कैसे होगा एग्जाम और कैसे करना है हमें। आपको बस फोकस करना है अभी कि जितना सिलेबस हो रहा है उसको आपको कवर करना है बाय दैट टाइम। और उसके बाद से जो भी आपको डाउट होता है तो यू मस्ट आस्क कि कहाँ पे डाउट हो रहा है, सो दैट वी कैन डिस्कस अगेन। सर हमको That गूगल will be the क्लासरूम full का marks. लिंक चाहिए। दीपा, एक्चुअली जो भी हमारा एग्जाम होता है वो आई थिंक 20 to 30 मार्क्स का होता है मिड सेम। एंड जो एंड सेम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। सो सारा सर इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा। हाँ बताइए। सर हाँ जी, शुभ्रो सर बताओ। जब आप मतलब क्लासेस टाइम पे ना बहुत मतलब बीच बीच में आपका आवाज ओके, डल हो जाता है, तो उस टाइम पे मतलब जो जो समझ में नहीं आता उसका क्या करें वो सर? फिर से आप पूछ सकते हो ऑब्वियसली यार। देखो, आप देखो हमारे पास क्या है कि डिसएडवांटेज ये है कि हम फेस फेस वाइज नहीं मिल पा रहे, ठीक है। फेस टू फेस अगर हम मिलते हैं तो हमको मतलब दिक्कत नहीं होती ये सब चीजें एक्सप्लेन करने में। बट वेन यू आर फेसिंग प्रॉब्लम तो आप एक बार मुझसे कहो, अगर मैं देखता हूँ कि मेरे एंड पे प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, अभी कैसी है? अभी मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है, यस क्लियर। सर। ठीक यस है। सर। यस देखो, सर। यस सर, बहुत क्लियर है। दो चीजें हैं। अगर आपको तुरंत प्रॉब्लम होती है तो तुरंत आप मुझसे पूछो। इट माइट बी पॉसिबल कि जो प्रॉब्लम है वो आपके एंड पे हो। ठीक है, कभी कभी होता है कि किसी रीजन में जो सिग्नल होता है वो वीक होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप मुझसे सर मुझसे मोस्टली पूछो। तो ऐसा ही होता है आप जस्ट मुझसे पूछो कि अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं दूसरे बच्चों से पूछूंगा। अगर उनके पास क्लियर है तो ऑब्वियसली आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि रिकॉर्डिंग से। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग को एक बार देख लो, सारा का सारा जितना भी जहां पे आपको डाउट हो रहा है उस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को आप देखो। और अगर नहीं समझ में आता है देन यू कैन आस्क इन आवर नेक्स्ट क्लास। जब भी नेक्स्ट क्लास हो वो वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछो, क्योंकि हमारे पास सारा स्लाइड है तो हमें बार बार लिखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं यहाँ पे। तो इट विल बी इजी फॉर मी कि आपको एक्सप्लेन करना कि पर्टिकुलर टॉपिक में क्या हुआ। समझ में आया शुभ्रो? सर गूगल क्लासरूम का लिंक एक बार शेयर कर हाँ मैं दीजिए। कर दूंगा। आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप में है तो एनीवन कैन शेयर इट। आई थिंक आपके दोस्त शेयर कर देंगे। तो मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। तो अभी क्लास है, क्लास के बाद आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो मुझे मतलब आप शेयर करके मैं इस दे दूंगा। ठीक है, पर ही दे देना लिंक क्या ग्रुप चीज? में। ग्रुप में लिंक दे देना। ग्रुप में यार देखता हूँ मैं आफ्टर क्लास। जस्ट रिमाइंड मी, ठीक है। आप एक बार मुझे रिमाइंड कर देना, मैं आफ्टर क्लास में दे दूंगा। ओके। सो न्यू स्टूडेंट्स जितने भी ज्वाइन किए हैं उनके लिए एक ही इंस्ट्रक्शन है कि जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है यू कैन फाइंड इन आवर यूएम जयपुर चैनल। यूएम जयपुर चैनल आप यूट्यूब पे सर्च करना, और उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीएससी सेक्शन ए करके एक फोल्डर होगा जिसमें आपको जितने भी लैब्स के या जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं ऑल लेक्चर्स आर प्रेजेंट इन दैट फोल्डर। तो उस फोल्डर में आपको डे बाय डे जैसे भी हुआ है वैसे वैसे फॉलो अप आपको करना है। और कभी भी आपको कुछ डाउट होता है तो अगले ही क्लास में उसको नोट डाउन करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू ज्वाइनीज हैं, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। सो एग्जाम रिलेटेड जितनी भी इशू है वो आपका क्लियर हो जाएगा जैसे ही एग्जाम का वो आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है कि कितने नंबर का होगा, क्या होगा। वो सब आपसे डिस्कस हो जाएगा बाद में। मतलब आप जितना पढ़ा है उतना पढ़े बस कि नहीं? वही वही आएगा, उससे अलग यहाँ आप यार जितना पढ़ाऊंगा आउट ऑफ सिलेबस में क्यों दूंगा, खुद सोचो। आउट ऑफ सिलेबस पूछने का कोई फायदा है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं कि कहीं से भी आ जाएगा, आपको नहीं पता है। ये तो सेमेस्टर थ्योरी एग्जाम है। तो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस किए हैं वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट।
स्लाइड। सो फर्स्ट हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए थे, कितने डिफरेंसेस होते हैं और क्या बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। Then what are the different part of electronic components we use for a particular electronic application? तो ये हमने IC, कैपेसिटर, रेजिस्टर्स, डायोड्स, लाइट इमिटिंग डायोड्स, ये कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे जो हमने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट कैसे इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ वो हमने डिस्कस किया था, कैसे इलेक्ट्रिकल आया, इलेक्ट्रिकल के बाद कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आया और क्या इसकी हिस्ट्री थी। ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। देन हमने बैंड गैप पे स्विच किया, जो मेन कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है कि बैंड कैसे बनता है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स एटम होता है हमारे पास, सिलिकॉन एटम और जर्मेनियम एटम से कैसे बैंड बनता है आपका, तो एनर्जी बैंड डायग्राम फिर डिस्कस किया था। फिर एनर्जी बैंड थ्योरी डिस्कस किया था, उसके अंदर वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी बैंड क्या होती है, ये सारी चीजें डिस्कस की। देन वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड की डिफिनीशन, फॉरबिडन एनर्जी गैप की डिफिनीशन। आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो आपके कैटेगराइज्ड है बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, सो जस्ट अ मोमेंट। Okay, so after the types of material, हमने insulator, conductor और semiconductor, these all are basically divided by the band gap theory। कैसे आपके bands divided हैं, ठीक है, उनके बीच में कितनी गैपिंग है, based on that we categorize between these three categories in insulator, conductor and semiconductor। उसके बाद हमने इसको फिगर से भी शो किया। देन इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकली हम इंसुलेटर देखते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ, और एनर्जी गैप क्या होती है फॉर अ पर्टिकुलर इंसुलेटर। देन कंडक्टर भी हमने डिस्कस किया और उसका बेसिक जो एग्जांपल है कंडक्टर का वो भी डिस्कस किया था। देन सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, क्यों यूज करते हैं हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, फिर जो कैरियर जनरेशन होता है वो किस किस मेथड से होता है और कैसे हम प्रैक्टिकली उसको जनरेट कर सकते हैं। फिर व्हाट आर दी टाइप ऑफ करंट्स प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर्स, वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद सेमीकंडक्टर की दो कैटेगरीज होती हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और उसमें इंट्रिंसिक कैरियर क्या होता है और करंट डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होता है वो डिस्कस किया हमने। देन एक्सट्रिंसिक में एन टाइप और पी टाइप आता है और उसके बारे में बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया था। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी एंड मास एक्शन लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पी टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था, मास एक्शन लॉ, और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं। जनरली आपका जो एंड सेम होता है उसमें 10 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, लाइक जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। सो इन दैट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस यू कैन गेट दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में क्या होता है, होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन टाइप में आपका मेजॉरिटी में कौन से कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं या होल्स होते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर पर्टिकुलर टॉपिक कि मेजॉरिटी क्या होता है और माइनॉरिटी क्या होता है, और एन टाइप और पी टाइप में क्या चीजें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में होती है। देन मास एक्शन लॉ का जनरली फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है आपसे
कि मास सेक्शन लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, कोई यहाँ पे n प्लस पी कर देगा, n माइनस पी कर देगा, n डिवाइड बाई पी कर देगा. So these questions can be asked generally in our MCQ type questions. ठीक है. उसके बाद चार्ज न्यूट्रलिटी डिस्कस किया, देन पीएन जंक्शन डायोड पे स्विच किया हमने. पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है वो भी डिस्कस किया था. फिर जो सिंबल होता है डायोड का वो कैसे होता है वो भी डिस्कस किया हमने. फिर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, जो डिप्लीशन लेयर होता है वो कैसे बनता है और उसको क्या बोलते हैं. सो वी कॉल इट एज स्पेस चार्ज रीजन और डिप्लीशन लेयर. देन आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन कैसे होता है और जो हमारा बीच में पोटेंशियल बनता है डिप्लीशन लेयर की वजह से उसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल. फिर हमने फिगर से शो किया था कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर कैसे होता है. नाउ फ्रॉम टुडे वी विल डिस्कस बायसिंग ऑफ डायोड. बायसिंग कैसे होता है. सो अभी तक हमारे पास जो अवेलेबल था वो क्या था, विदाउट बायस क्या होता है डायोड के साथ वो हमने डिस्कस किया. जब कोई भी बायस, बायस मींस एक्सटर्नल सोर्स आपने कोई अप्लाई नहीं किया है तो क्या क्या फिनोमेना आपके डायोड के अंदर होते हैं वो हमने डिस्कस किया. और कैसे आपका ये जंक्शन फॉर्मेशन होता है वो डिस्कस किया था. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड वोल्टेज क्रिएशन जो होता है वो कैसे होता है वो हमने डिस्कस किया था. Now what happens when we apply external bias? External bias means external source. So biasing of diode means with no external voltage applied to diode, the depletion layer available at junction. तो जब हम external voltage apply नहीं करते हैं तो उस केस में आपके पास एक डिप्लीशन रीजन अवेलेबल होता है जो इस केस में हमने दिखाया है यहाँ पे. दिस पर्टिकुलर जंक्शन ये आपका डिप्लीशन लेयर है. इस डिप्लीशन रीजन में जब हमारे पास कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास ये डिप्लीशन रीजन. हाँ जी बताइए. फिर से बोलिए ना प्लीज. क्या चीज सर क्या बोले, फिर से बोलिए एक बार सर. जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है वो शुरू. जो पीएन जंक्शन हमने जब कभी सोर्स नहीं अप्लाई करते. सोर्स मींस एक्सटर्नल बायस वी डू नॉट प्रोवाइड जनरली. तो जब हमारे पास कोई बायस नहीं है अवेलेबल, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स नहीं है अवेलेबल, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास जंक्शन के अक्रॉस कुछ इमोबाइल चार्ज कैरियर्स कनेक्ट हो जाते हैं. इमोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, जो मूव नहीं करते हैं, यहाँ पे केवल कलेक्ट होते हैं. जैसे इनमें मैंने इसका फॉर्मेशन भी बताया था कैसे होता है. मैंने इसका एग्जांपल दिया था एक सेंट की, परफ्यूम की शीशी से. जब परफ्यूम की शीशी आप देखो तो परफ्यूम की शीशी में जो सेंट वाला पार्टिकल होता है वो क्या होता है, परफ्यूम की शीशी के अंदर होता है और बहुत ही ज्यादा. सर आपकी आवाज ब्रेक बीच में. ओके सर आवाज ब्रेक हो रहा है. रुको ट्राई करता हूँ मैं स्विच कर विंडो को. अभी क्लियर है. ऑडिबल? अभी आवाज साफ है मेरी? यस सर. ठीक. ओके थैंक यू. सो हमने क्या डिस्कस किया था कि इसका एक एप्लीकेशन हमने बताया था. जो हमारे पास परफ्यूम की शीशी होती है, परफ्यूम की शीशी में कंसंट्रेशन ऑफ सेंटेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं. तो इसलिए उस पर्टिकुलर शीशी में जो आपका सेंटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कॉम्पैक्ट रखते हैं और उनका कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है. बट व्हेन वी स्प्रे, जब भी स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि वो सारे पार्टिकल्स पूरे के पूरे रूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. तो किसी भी एंड पे आप जाओगे तो सेम सेंट यू कैन सेंस. ठीक है, वही सेंट की शीशे में जो आपका सेंट था वही आप एवरी रीजन ऑफ द रूम यू कैन फाइंड.
तो वही होता है यहाँ पे। वो होता क्या है कि आपका कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इस पी टाइप सेमीकंडक्टर बात करें, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन है दैट इज मच मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स की कंसंट्रेशन पी टाइप साइड में ज्यादा है। पी टाइप साइड में अगर देखोगे आप तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा सर है। फिर से ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। हम्म, ओके, जब क्लियर हो तो बताना। अभी क्लियर है? हाँ आवाज सर क्लियर फिलहाल। होगी? Yes, yes, sir. ठीक है, ठीक है। सो नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन पी टाइप में ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन एन टाइप में ज्यादा है। तो द टेंडेंसी ऑफ होल मूवमेंट क्या होगी इस रीजन में, एन टाइप रीजन में ज्यादा होगी, क्योंकि इधर नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन कम है। जैसे सेंट की शीशी में होता है, सेंट की शीशी में कंसंट्रेशन ऑफ सेंटेड पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बाहर एनवायरनमेंट में उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। जैसे ही आप स्प्रे करते हो तो पूरे के पूरे रूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे होगा, इधर होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर आपका इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब भी इनको एक रीजन मिलेगा एंटर करने का, एक इनको पाथ मिलेगा, तो ये पाथ आपका ये जंक्शन है, इस जंक्शन के थ्रू ये इधर के इलेक्ट्रॉन इधर पास करेंगे और इधर के होल्स इधर पास करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के रीजन में पास करेंगे। जब पास करेंगे तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कैरियर ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ठीक है, पॉजिटिव आयन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है, पॉजिटिव आयन के चार्ज कैरियर है, और होल्स क्या है, आपके नेगेटिव आयन के चार्ज कैरियर है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही ये होल आपका इस रीजन में एंटर करता है तो अपना जो चार्ज कैरियर है, जो नेगेटिव आयन है, वो यहाँ पे छोड़ देता है। और ये आयन्स इमोबाइल होते हैं, मतलब खुद से ये मूव नहीं करते। इनको मूवमेंट के लिए ये होल्स होने जरूरी है, और इन सारे आयन्स के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है। तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स इन पर रहेंगे तब तक तो ये मूव कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर इमोबाइल, मतलब ये मूव नहीं कर सकते। तो जब तक आप एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो होता क्या है कि ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद ये जो चार्ज कैरियर्स जो आपके नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। नाउ जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो होता क्या है कि सारे के सारे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं इस पर्टिकुलर जंक्शन पे। तो यहाँ पे नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि जिस मोमेंट पे इधर से ना इलेक्ट्रॉन कर पाता है और इधर से ना होल्स मूव कर पाते हैं। एट दैट मोमेंट जो टोटल मूवमेंट है वो जीरो हो जाता है, और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो लेंथ होती है इमोबाइल चार्ज कैरियर्स की, जैसे यहाँ पे आप देखो नेगेटिव का इतना रीजन है और पॉजिटिव का इतना रीजन है, तो ये टोटल लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, ठीक है। मतलब यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव, तो इतने रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। यहाँ तक क्लियर है सबको? कहीं पे डाउट? सर वन सेकेंड। ठीक है, तो होल्स क्या होते हैं? होल्स एक्चुअली होते क्या है, एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस क्लास से याद है, होल्स क्या होते हैं, इनकी कैपेबिलिटी क्या होती है, ये बोरानी एटम तो होते हैं, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर क्या बोले सर, इसके एलिमेंट? पी टाइप में कौन से एलिमेंट हम डोप करते हैं, किस ग्रुप के एलिमेंट को डोप करते हैं? बताओ। आई डोंट नो सर। एनीवन फ्रॉम द सर ऑडियंस? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मतलब जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सो देखो, अगर आप क्लास कर रहे हो दैट मीन्स कि यू नीड टू रिवाइज ऑन द प्रीवियस क्लासेस। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप
केवल क्लास करते जाओगे और पीछे के भूलते जाओगे तो आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। अभी आपको ये नहीं पता है कि पी एन टाइप में डिफरेंस क्या है, तो आप कैसे बता पाओगे कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स किसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी होते हैं। ठीक है, तो यही मैं कह रहा था कि अगर आपको कोई परेशान करता है चैट बॉक्स में, सो आपको उसको बताना होगा, इसी की वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो पी टाइप में क्या होता है कि आपके होल्स मेजॉरिटी में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को डोप किया है। ग्रुप 3 एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं और उसकी एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, फॉर मेक अ स्टेबल बॉन्ड। स्टेबल बॉन्ड के लिए हमें क्या जरूरत होती है? 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हमारी बॉन्डिंग होगी तभी हम स्टेबल बॉन्ड बोलते हैं। तो सिलिकॉन का पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें हमने बोरॉन का एक डोपिंग किया। जब बोरॉन की डोपिंग करेंगे तो बोरॉन की एक टेंडेंसी रहेगी एक इलेक्ट्रॉन लेने की। तो जब आप इलेक्ट्रॉन लेते हो तो इन दैट टर्म आप नेगेटिव आयन को अचीव करते हो, और वाइस वर्सा जब आप इलेक्ट्रॉन देते हो जो एन टाइप में होता है, एन टाइप में एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में लगते हैं सिलिकॉन के साथ, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आपका डोनेट करने के लिए होता है। इट कैन फ्रीली मूव अराउंड दी सेमीकंडक्टर। तो उस केस में जब ये डोनेट करता है तो डोनेट करने के केस में आपके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर तो कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि इस रीजन में बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन ने होल एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई भी आयन नहीं है। लेकिन इस रीजन पे जब आप जंक्शन पे आते हो तो जंक्शन पे क्या होगा? बोरॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होगा। इधर आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इधर आपका डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के लिए, और इधर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो जब ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या होगा? ये वाला तो देने की टेंडेंसी रखता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये एक इमोबाइल चार्ज पॉजिटिव आयन यहाँ पे छोड़ेगा। इधर से बोरान है, बोरान क्या करेगा? अपना एक्सेप्ट करेगा इधर के एक इलेक्ट्रॉन को। जब एक्सेप्ट करेगा तो एक नेगेटिव आयन यहाँ पे छोड़ेगा। तो ऐसे ही जितने भी इंटरेक्ट होंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स और इधर से होल्स, तो ये क्या करेंगे? अपने आयन्स यहाँ पे छोड़ेंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी आयन्स होते हैं ये इमोबाइल होते हैं क्योंकि ये खुद से मूव नहीं कर सकते। तो जितने भी इमोबाइल होंगे वो एक लेयर फॉर्म करेंगे यहाँ पे। जैसे आप सोच लो कि ये आपका एक दरवाजा है और दरवाजे पे लोग आके रुके हुए हैं बहुत सारे। तो एक ऐसा मोमेंट होगा जब कोई भी पर्टिकुलर नया आदमी इस दरवाजे को नहीं छू सकता। तो उस मोमेंट पे क्या होगा? ये पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा एरिया। उस ब्लॉक होने वाले एरिया को हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। ये पूरा रीजन आपका डिप्लीशन रीजन होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। जिसको डाउट था उससे पूछ रहा हूं मैं, जिसको भी डाउट था। हाँ सर। ठीक है, सो इस डिप्लीशन लेयर से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आया। तो ऑब्वियसली जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन आता है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर होगा तो ऑब्वियसली वोल्टेज भी होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहाँ से किधर की तरफ जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और वोल्टेज आपका ये ऐसे आप बैटरी बना सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं बायसिंग ऑफ डायोड। अब बायसिंग मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे तो आपका कोई भी बायस अप्लाई नहीं किया था, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज आप अप्लाई नहीं किए थे, तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर आ रहा था जंक्शन का। बट हम जनरली दो टाइप से बायस अप्लाई कर सकते हैं। So with no external voltage applied to diode, the depletion region available at junction, तो उस केस में depletion region available होता है that prevents the current to flow through it। तो ये depletion region current flow को रोकता है। That is why ये एक current control device होता है जो current को control करता है flow होने से।
thus required to be externally biased to make current flow. तो अगर ये फ्लो को रोकता है तो ऑब्वियसली हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ेगा फॉर करंट फ्लो के लिए. तो देयर आर टू टाइप्स टू प्रोवाइड अ बायसिंग. एक होता है फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस. तो हम आगे देखते हैं फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है. तो ये आपको फिगर शोन है, ये एक फॉरवर्ड बायस का फिगर है. नाउ यू कैन सी कि जो पी टाइप है, पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ वोल्टेज सोर्स और एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ वोल्टेज सोर्स. व्हेन दिस अरेंजमेंट यू सी देन यू कैन से दिस इज इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड. ठीक है. अगर आपको ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है कहीं पे भी किसी भी डायोड में जहां पे P type semiconductor is connected to positive of battery and N side is connected to negative of battery, then you say the particular diode is in forward bias mode. ठीक है. अब forward bias mode में होता है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जब भी बैटरी आप ऐसे अरेंज करते हो तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, बताओ आप. पॉजिटिव से नेगेटिव. Positive to negative. लेफ्ट साइडेड होगी, राइट साइडेड होगी. लेफ्ट साइडेड होगी. लेफ्ट साइड. ठीक है. तो ऐसा भी आप कह सकते हो कि जब इसमें शो किया है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो आपका राइट साइड है तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन होती है. तो अगर आपका राइट साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो है तो ऑब्वियसली जो करंट का फ्लो होगा वो लेफ्ट साइडेड होगा. ठीक है. तो करंट की डायरेक्शन आपकी ऐसी होगी. नाउ यहाँ पे होल्स है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है. तो ये पॉजिटिव सप्लाई इन होल्स पे क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि पॉजिटिव हो गया एक तरह से, और यहाँ पे जो नेगेटिव है वो इस नेगेटिव के थ्रू फोर्स अप्लाई करेगा. तो ये नेगेटिव के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की तरफ मूव करेंगे और होल्स आपके इधर की तरफ मूव करेंगे. ठीक है. तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि इस पर्टिकुलर डिप्लीशन रीजन में एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. तो ये क्या होगा कि अभी ये एक अपना साइज को रिड्यूस करेगा. क्यों रिड्यूस करेगा, क्योंकि एक्सटर्नली आप इस पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो या होल दे रहे हो. जब इधर होल दोगे और इलेक्ट्रॉन दोगे तो इनकी जो बाउंड्री है वो वीक होगी, और जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ये आपका बाउंड्री वीक होता जाएगा. एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे ये बाउंड्री नहीं होगी और पूरा करंट फ्लो होगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस. ठीक है. इसका ऑपोजिट केस दूसरे वाले में होता है जब आप रिवर्स अप्लाई करते हो. क्लियर है अभी, ये डाउट है? फिर से एक्सप्लेन करूं, किसी को डाउट है बताओ, कहां पे डाउट है? हाँ या ना कुछ तो जवाब दो यार, कैसे पता चलेगा? Sir, no सर doubt. मुझे क्लियर है. क्लियर है सर. तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू p type of material and negative terminal to the n type material. Positive potential repels holes towards the junction when they neutralize some of the negative ions. Vice versa by negative potential. तो जो मैंने कहा अभी कि positive is connected to p type and negative is connected to n type. तो उस प्रॉपर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड. उसके बाद होता क्या है कि होल्स पे पॉजिटिव का फोर्स पड़ता है तो ये टुवर्ड्स जंक्शन मूव करते हैं. वैसे ही सिमिलर एक्शन आपका नेगेटिव साइड ऑफ पोटेंशियल के थ्रू होता है. नेगेटिव पोटेंशियल का जो फोर्स होता है रिपेल का वो इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है तो वो आपके जंक्शन के टुवर्ड्स मूव करते हैं. जब ये मूव करेंगे तो इनकी वॉल वीक होगी. वीक क्यों होगी, क्योंकि इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी में फ्लो करेंगे और जब फ्लो करेंगे तो ये कैरियर्स को लेके दूसरे साइड मूव करेंगे क्योंकि अब इनके पास कैरियर्स मिल गए. ये कैरियर्स को लेके अपना दूसरे साइड मूव करेंगे. वैसे ही इधर होल है, ये होल्स क्या करेंगे, इन इमोबाइल चार्ज कैरियर्स को लेके इधर की तरफ मूव करेंगे क्योंकि एक्सेस में इधर से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. जब ऐसा होगा तो ये बॉल अपना एरिया अपना कम करता जाएगा, जो लेंथ होगी इसकी विड्थ होगी
वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इतना आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, जब ये वॉल रहेगी ही नहीं, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, उस केस में पूरा का पूरा फ्लो होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स वाई फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, या मिनिमम रेजिस्टेंस होता है जो हम कहते हैं। मिनिमम रेजिस्टेंस क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी ऑफ होल्स होते हैं, बट माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन भी तो है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे केवल होल्स ही होल्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इधर क्या है, एन टाइप है, तो एन टाइप में मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट देयर विल बी सम माइनॉरिटी ऑफ होल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे होल्स भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी में, यहाँ पे माइनॉरिटी में होल्स है। तो जो माइनॉरिटी में होल्स है वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव पोटेंशियल से, इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इधर की तरफ आपके अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, ठीक है, तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इधर होगा, और इधर भी आपका होल्स है, तो होल्स का डायरेक्शन अगर इधर है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो करंट होगा वो किसके थ्रू होगा, विद द हेल्प ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स एंड विद द हेल्प ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो इस वाले स्लाइड में। यहाँ पे I total equals to I free electrons plus I free holes, क्लियर है। तो टोटल जो करंट होता है वो समेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री होल्स होता है, जो यहाँ पे होगा आपका थ्रू मेजॉरिटी कैरियर। तो मेजॉरिटी कैरियर से जो करंट फ्लो होगा उसको हम ऐड करेंगे, प्लस जो माइनॉरिटी कैरियर से जनरेट होगा उस करंट को ऐड करेंगे। किसी को डाउट? सर No, sir. नो सर बताइए। नो सर हाँ, डाउट है तो बताइए किसी को भी। सर ओरिजिनल बैरियर का क्या काम है? ओरिजिनल ओरिजिनल बैरियर का ओरिजिनल बैरियर कहाँ रहा? अब तो बैरियर रहा ही नहीं। जब आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, इस जो ओरिजिनल बैरियर था जो पहले से था विदाउट अप्लाइंग एनी वोल्टेज या विदाउट अप्लाइंग एनी बायस, ये बैरियर था, वो बैरियर तो रहा ही नहीं। जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे अक्रॉस दिस डायोड, तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव पी टाइप से कनेक्टेड है, नेगेटिव एन साइड से कनेक्टेड है, तो इधर से होल्स अपना फ्लो करेंगे इधर की तरफ, इधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इधर की तरफ। तो ये जो होल्स हैं इन इमोबाइल चार्ज कैरियर्स को मूव करेंगे इस साइड, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इमोबाइल चार्ज कैरियर को लेके इधर मूव करेंगे। तो जो यहाँ पे बैरियर बना हुआ था वो धीरे धीरे क्या होगा, मिनिमाइज होगा, और एक ऐसा पोटेंशियल होगा जब आपका यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं रह जाएगा, तब उस केस में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो डायोड का हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि डायोड ओनली अलाउज फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन, तो एक डायरेक्शन में ही करंट के फ्लो को वो अलाउ करता है। तो जो आपने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया, तो फॉरवर्ड बायस में इसने सपोर्ट किया है करंट को फ्लो करने के लिए, बट हम देखेंगे आगे जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो इन दैट केस अपोज करता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आपने वोल्टेज अप्लाई किया है। तो वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट फॉरवर्ड बायस में? कोई डाउट नहीं, ठीक है, नो डाउट। ठीक है। So in case of forward bias condition, conduction is by majority current carriers, ठीक है। तो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है। अगर आप देखो इसमें, तो फॉरवर्ड बायस में क्या है, जब भी आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ होल्स है, उधर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस पे फोर्स लगा रिपेल का, तो रिपेल करेगा तो इधर की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स। अगर इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, ठीक है, राइट साइडेड डायरेक्शन होगी करंट की। और होल्स में भी क्या हो रहा है, होल्स में आपका फोर्स इधर की तरफ पड़ रहा है राइट साइड में, तो होल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन होती है, तो इसका भी मूवमेंट जो करंट का होगा वो राइट साइड होगा। तो दोनों मेजॉरिटी कैरियर्स की तरफ से जो आपका करंट है वो क्या हो रहा है,
राइट साइड डायरेक्शन में हो रहा है और मेजॉरिटी ऑफ करंट थ्रू मेजॉरिटी कैरियर फ्लो हो रहा है। माइनॉरिटी कैरियर भी होंगे और माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट्स होंगे वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट के होंगे। ठीक है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड बायसिंग में वो आपका मेजॉरिटी कैरियर की तरफ के थ्रू हो रहा है। सो अगर इतना आपको क्लियर है तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्स बायसिंग। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ ले। नहीं सर, नहीं, डाउट नहीं है। ठीक है, तो आपके पास मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है IMCRP, सो प्लीज अटेम्प्ट द टेस्ट। और देव माल्या ने चैट बॉक्स में आपका गूगल क्लासरूम का लिंक भी शेयर किया है। थैंक यू देव माल्या। सो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी आपके ऑडियंस हैं, वो यहाँ से अपना गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, so thank you all. We will meet in our next class and Thank you. थैंक यू सर। मैं गूगल क्लासरूम कह रहा हूँ, सॉरी, जो आपका वो है जो टेस्ट है गूगल वो वाला गूगल डॉक्स वाला, वो भी आपका शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। सो जिसके पास IMCRP ID नहीं है दे कैन ऑल्सो अटेम्प्ट द टेस्ट एंड वहां से मैं अटेंडेंस अपना फिल कर लूंगा। ठीक है, सो थैंक यू ऑल। Thank you, sir. स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग। Thank you, sir.